ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوى وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाह, मुतमइन हैं बिनिअमतिन, नेमतों पर, मिनल्लाह जो अल्लाह की तरफ से हैं, व फ़ज़लिन और उसके फ़ज़ल पर, व अन्नल्लाह और इस पर के अल्लाह ताला ला युदीउ नहीं ज़ाया करते अजरा अजर अल-मुमिनीन मोमिनों का। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने मुकर्रबीन बंदों के लिए अपनी बारगाह आली से शहादत पाने के बाद, जामे शहादत नोश कर जाने के बाद, शहादत किसी नेमत पा लेने के बाद जो इनाम बरसाया है उसका अंदाज़ा कीजिए। जिनको आप हम मुर्दा समझकर अपना ख्याली पुलाव पकाते हैं,
और अपना ईमान और आमाल ज़ाया करते हैं। अल्लाह ताला ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, यस्तबशिरूना, वो मुतमईन हैं, जिसको खुशी की हद हो जाती है उसके इत्मीनान की भी हद हो जाती है। बिनिअमतिन मिनल्लाह, उस नेमत पर वो खुश हैं जो अल्लाह ने उन पर नेमत बरसाई है, जो अल्लाह की तरफ से उन पर नेमत बरसी है। व अन्नल्लाह ला युदिअ मिनल्लाह व फ़ज़ल, और उसके फ़ज़ल पर भी वो मुतमईन है। व अन्नल्लाह ला युदिअ अजरल मुमिनीन, और अल्लाह ताला नहीं ज़ाया करता मोमिनों का अजर। मुतमईन कौन होता है और मुतमईन कब होता है, किस चीज़ पर मुतमईन होता है? इत्मीनान बख्श क्या चीज़ होती है? ज़ाहिर कहने को ये कह रहे हैं कि वो ख़त्म हो चुके, फिर मुतमईन किस बात पर है? जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमा रहे हैं यस्तबशिरूना, वो मुतमईन हैं, इत्मीनान उस वजूद को हासिल होता है, उस रूह को हासिल होता है जिसके पास ज़िंदगी हो। मुतमईन होने का एहसास, मज़े लेने का एहसास, खुशी के महसूस करने का एहसास उसे होता है जिसके यहाँ ज़िंदगी हो। जो ख़त्म हो गया है उसे खुशी कैसी? उसके लिए जो इस्तिबशार बताया जा रहा है, फरमाया जा रहा है, और फरमाया बिनिअमतिन मिनल्लाह, इन शुहदा पर जो अल्लाह की नेमत बरसी है, जो अल्लाह का फ़ज़ल इन पर हुआ है, वो अल्लाह के उस इनाम पर और उस फ़ज़ल पर वो मुतमईन है। कमाल की बात का अंदाज़ा कीजिए कि एक आदमी इतना मुतमईन है, वो अल्लाह की नेमत को भी समझ रहा है और अल्लाह के फ़ज़ल को भी समझ रहा है, और फिर शहीद भी है। अगर सिरे से ख़त्म हो गया हो फिर एहसास कैसा, महसूसात कैसी, फ़ज़ल का अंदाज़ा कैसा? बिनिअमतिन मिनल्लाह, अल्लाह की नेमतों का एहसास कैसा? वो तो ही होगा जब दिल मौजूद होगा, अक़ल मौजूद होगी, एहसास मौजूद होगा। उसके ख्याल में राहत होगी। जब राहत होगी ही नहीं, उसको महसूसात होंगी ही नहीं, तो अल्लाह ताला का ये इरशाद फरमाना कि वो मुतमईन हैं अल्लाह की नेमतों पर और अल्लाह के फ़ज़ल पर। और इरशाद गिरामी फिर ये इरशाद फरमाया अन्नल्लाह, और अल्लाह ताला ला, बिल्कुल भी नहीं, ला ना, युदिअ, ज़ाया करते अजरल मोमिनीन, मोमिनों का अजर अल्लाह ज़ाया ही नहीं करते। ये किसी बच्चे को कह रहे मोड़ से चलेगा। ला युदिअ अजरल मोमिनीन, मोमिनों का अजर अल्लाह ज़ाहिर। अजर उनका क्या है? अजर उन्होंने क्या मांगा है? अपनी जान तो अल्लाह के हवाले कर छोड़िए, अब अजर कौन सा मांग रहे हैं? अजर मांग नहीं रहे, अजर दिया जा रहा है। जान तो वो थी जो मालिक के हवाले कर दी, जान पर खेल गए। हुज़ूर सरवर कौल मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तय्यबा में अपने लिए शहादत के तालिब थे कि अल्लाह ताला मुझे जाम शहादत नसीब फरमा दे, मैं वो पी लूँ। और शुहदा का अल्लाह की बारगाह में
जन्नत में जाकर ये अर्ज़ करना कि या अल्लाह हम तो ये चाहते हैं, सुम्मा उख्तल सुम्मा उहया, सुम्मा उख्तल सुम्मा उहया, सुम्मा उख्तल सुम्मा उहया। एक बार जान दें, फिर आप वजूद में जान डाल दें, फिर हम शहीद हो जाएं, फिर कत्ल कर दिए जाएं तेरी राह में। हमारी तमन्ना है हमें वापस कर दो, हम दुनिया में चले जाएं, फिर हमारे साथ यही हो, शहीद कर दिए जाएं, फिर ज़िंदा हों, शहीद कर दिए जाएं, फिर ज़िंदा हों, शहीद कर दिए जाएं, फिर वजूद में जान लौटा दी जाए। इरशाद फरमा जाए कि ना ना बस अब बात ख़त्म हुई, अब जाने आने का सिलसिला हमने मुनक़ते कर दिया है, अब तो यही रहो। तो हुज़ूर सरवर कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नेमत कुबरा के ख़ुद तालिब थे कि अल्लाह ताला मुझे शहादत नसीब फरमा दे। मुफस्सिरीन ने लिखा है, वो फरमाते हैं अगर कोई कौम, कोई मुखालिफ, कोई गैर बरादरी का आदमी, कोई अपनी बरादरी का आदमी हुज़ूर सरवर कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह शहीद कर देता तो सारी उम्मत ये ज़मीन के साथ सर मार मार कर हिलाक हो जाती। क्यों? जाए पनाह तो कोई ना रही। फिर वो बरादरी, वो ख़ानदान, वो उम्मत, वो कातिल ये दावा करते तुम्हारे नबी को तो हमने मार छोड़ा है। आप ख्याल करें, कुछ जाए पनाह है? फिर कोई ठहरने की जगह हो सकती? मुमकिन नहीं। और हुज़ूर सरवर कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्री और जाहरी दोनों शहादतों के तालिब थे। वो दोनों आपको अल्लाह ने अता फरमाई हैं। सिर्री शहादत सैयदना हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब फरमाई। मुफस्सिरीन में ये बात शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी ने लिखी है। और जाहरी शहादत जिसको सब देखें वो सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए अल्लाह ने अपने महबूब को शहादत अता फरमाई। गोया कि दोनों शहादतें जिनके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमन्नी थे वो आपके नवासों के ज़रिए अल्लाह ने आपको अता फरमाई। और शहीद की ज़िंदगी में वो कमालात हैं जो आम लोगों की ज़िंदगी में कमालात नहीं, आम जाने वालों की ज़िंदगी में वो कमालात नहीं। हमारे हज़रत सय्यदी सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू क़द्दसल्लाहु सिर्रुहुल अज़ीज़ ने लिखा है, अल्लाहु अकबर, फरमाते हैं हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी उसको कहते हैं जो बात अल्लाह ने अपने महबूब के साथ डायरेक्ट फरमाई हो, दरमियान में फ़रिश्ता हाइल ना हो, अल्लाह और नबी बात करें। इरशाद फरमाया जो बंदा मेरे नाम पर कुर्बानी देता है, मेहनत करता है, दिन रात मुजाहिदा करता है, मेरी याद में रहता है, वो दिन रात तस्बीहात में लगा रहता है, मस्जिद में अटका रहता है, फंसा रहता है, यहाँ तक कि उसकी रूह परवाज़ कर जाती, वो भी शहीद है। और हर शहीद की कोई दियत हुआ करती है। जो बरादरी किसी को कत्ल कर दे उसकी दियत देना पड़ती है, उसका बदल देना पड़ता। तो कितना होगा? शरीयत के मुताबिक उसके लिए 100 ऊँट हैं। कितने? 100 ऊँट। वैसे कोई नामुतमईन हो तो फिर ज़्यादा भी देनी पड़ती है, मसलन पूरी जायदाद देनी पड़ गई, मकानात भी देने पड़ गए, इलाका भी छुड़वा देते हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाते हैं कि जो मेरी राह में मर जाता है उसकी दियत मैं अदा करता हूँ। या अल्लाह
उसकी दियत आप क्या अदा करते हैं, क्या देते हैं उसको? मरने वाले को क्या देते हैं? जिनका मरा है उसको क्या देते हैं? फरमाया मरने वाले को मैं खुद ही मिल जाता हूँ, कुछ और देने की ज़रूरत नहीं। इससे आगे की कौन सी बात हो सकती है? कौन अंदाज़ा कर सकता है जिसको अल्लाह मिल गया? एक मरतबा तन देखे क्या है, हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे। सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह ताला अन्हा आपके हमरा थी। आप बैठे मजलिस में बातें कर रहे थे तो बार बार इन दोनों शहजादों के रोने की आवाज़ आती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया, क्या बात हुई है, क्यों रोते हैं दोनों? असहाबी गए, जाकर दरियाफ़त किया, बच्चे क्यों रो रहे हैं? सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, फरमाया बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे हैं, भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से रो रहे हैं। आपको इतला की या रसूलल्लाह, भूख प्यास की वजह से बच्चे रो रहे हैं, खाने को कुछ है नहीं। आपने फरमाया अच्छा एक एक को ले आओ। गए, हज़रत हसन को पहले ले आए। हुजूर सरवर कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने, ये नहीं कि कहीं आप अलग ले गए, अपनी गोद में लिया, अपनी ज़ुबान मुबारक उनके मुंह में रखी, वो चूसने लगे। कुछ देर बाद वो शराब हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हटाया, फरमाया दूसरे को ले आओ, इसको ले जाओ। वो हंसने खेलने लगे जैसे बच्चा खुशी से खा पी कर खेलता। फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लाया गया। सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक को चूसना शुरू किया, यहाँ तक कि वो भी सैराब हो गए, उनका भी पेट भर गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इनको भी वापस ले जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन से मैं हूँ, हुसैन मुझसे है। क्या मतलब हो सकता? मतलब ये है मेरा खून हुसैन वाला ही है, हुसैन का खून मेरे वाला है। सिर्फ खून पर ही इक्तिफा नहीं हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहान भी उनके पेट में है। और जब इनकी विलादत हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हवाले किया, या अल्लाह मैं इनको आपकी अमान में देता हूँ, आपकी हिफाजत में देता हूँ। हज़रत मरियम का किस्सा पढ़कर देख लो, कुरान ने सूरत आले इमरान में बयान किया, उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन व अंबतहा नबातन हसना। या अल्लाह तेरे हवाले किए, फिर हवाले हुए नहीं, अल्लाह ने संभाला नहीं। तो जब अल्लाह संभालना जानते हैं, जो अल्लाह के हवाले कर दे, तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इन शहजादों के लिए दुआ की तो अल्लाह ताला ने उस दुआ को रद्द कर दिया? माज़अल्लाह नहीं, वो दुआ भी कबूल हुई। रही बात ये शहीद क्यों हुए, मंशा यही थी, अल्लाह की मर्जी यही थी। लोगों को शहीद होने के बाद पता चलता है, कत्ल होने के बाद पता चलता है हमारा भतीजा कत्ल हो गया, मेरा बेटा मारा गया, मेरे रिश्तेदार मारे गए। यहाँ तो हुजूर सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी गोद में हैं, बिल्कुल नन्हे मुन्ने हैं, उस वक़्त इत्तला हो गई ये शहीद हो गए। नबूवत का हौसला देखो, नहीं दुआ मांगी या अल्लाह शहीद ना हो, वरना कौन सी चीज़ है, कौन सी बात है, कौन सा बवाल है, कौन सी मुसीबत है, कौन सी मुश्किल है जो निगाह नबूवत से, दुआए नबूवत से टल नहीं जाती। मगर अहादीस की किताबों का ज़ख़ीरा
दुनिया के सामने है। आज तक कोई ये नहीं दिखा सका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहजादों के लिए दुआ मांगी हो, हज़रत हसन हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कि या अल्लाह ये शहीद ना हो, इनको बचा के रख। मालूम हुआ वक़्त सब पर आना है। आप ये चाहते थे जो दर्जा अल्लाह ने अता करना है वो अता कर दे, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें हज़रत अहले बैत के साथ मोहब्बत करने वाला उनकी ग़ुलामी में रखे और उनके साथ ही हमारा हश्र फरमाए और पूरी उम्मत को हज़रत अहले बैत की मोहब्बत वाफर मिक़दार में अल्लाह नसीब फरमाए। हज़रत सहाबा हज़रत औलिया की मोहब्बत अल्लाह ताला पूरी उम्मत को नसीब फरमाए। अलैहिमुस्सलाम अलैहिमुर रिज़वान दाइमन अबदन अबदा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति